हम तो सुपरस्टार्स के साथ करने के बाद, बट जब ये डिसीजन लिया तो स्ट्रगल। जैसे ही हमने किसी को बोला हम न्यू बॉय न्यू गर्ल, तो सब बजट कट हो गए। हमें यही बोला गया कि आप क्यों हमारे ऐसे पीछे पड़े हुए हैं। पिक्चर जब उन्होंने ले ली और कहा कि आप दोनों को लगता है आपने कोई मास्टरपीस बनाई है, आप लोग भंसाली हो, आपको जितनी प्रमोशन दे रहे हैं आप उसी में खुश रहिए। तो सलमान सर के पास हम 4 दिन पहले गए, वो बैठे हुए थे अपनी शूटिंग कर रहे थे, हम दोनों गए। हाँ मैंने राधिका कैसे हो, तो हमने कहा सलमान हमारी पिक्चर रिलीज हो रही है। कौन सी पिक्चर रिलीज हो रही है तुम लोगों की? तो हम और भी डर गए कि हम जब ये पिक्चर बना रहे थे तो एक अलग किस्म का नैरेटिव इस कंट्री में चल रहा था फिल्म मेकर में कि अगर आप यूथ की पिक्चर बना रहे हो ना, यंगस्टर्स के लिए, तो टाइटल थोड़ा सा कुछ अंग्रेजी में होना चाहिए, कुछ वेस्टर्न कल्चर होना चाहिए, कुछ लड़कियां लड़की लिव इन होना चाहिए। शादी वाली है, आउटडेटेड है, मैरिज इज एन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट। अरे पिक्चर अच्छी कर रही है, वो 2 फोन कर देते थे, बोले भाई खत्म करो इस पिक्चर को। ऐसा माहौल था वहाँ तो। नमस्कार, मैं हूं रेहान हुसैन और आप देख रहे हैं लहरें। आजकल एक फिल्म की चर्चा बहुत हो रही है जिसका नाम है सनम तेरी कसम। इस फिल्म के डायरेक्टर जो जोड़ी हैं राधिका राव और विनय सप्रू जी आज हमारे साथ हैं और इस फिल्म की जो रिलीज हुई है और उसकी जो सफलता हो रही है बॉक्स ऑफिस पर, जो नए रिकॉर्ड क्रिएट कर रही है, उस बारे में हम बातचीत करेंगे। सर स्वागत है सबसे पहले आपका। थैंक यू वेरी मच। आज हम लहरे पे हैं, तो अब ये तो वो सब पुरानी यादें हमारी नाइस टू बी हियर, क्योंकि हमने सब छोटे छोटे थे तब से लहरें देख रहे हैं। जी, पहला रिएक्शन क्या होगा जिस तरह से अब नया हिस्ट्री बन रहा है फिल्म की री रिलीज पर? ऐसा कभी हुआ नहीं, हालांकि कई फिल्में और री रिलीज हुई हैं इससे पहले भी, लेकिन इस फिल्म में जिस तरह से इतिहास क्रिएट किया है बॉक्स ऑफिस पर और बढ़ता जा रहा है। अभी वैलेंटाइन डे तो बाकी है उसका खुमार, तो क्या लगता है आपको, कैसा रिएक्शन रहेगा आपका इसके लिए? अब अच्छा तो लग ही रहा है, रिएक्शन तो है ही, बट वो कहते हैं ना, जब आप किसी भी कहीं भी आप कहानी लिखते हैं किसी भी पिक्चर की और उसको पिक्चर को डायरेक्ट भी करते हैं, और वो आप ज़िंदगी में एक वैसा डिसीजन लेते हैं कि जो आपके लिए ख़ुद के लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है, यू नो। इस पिक्चर के पहले हम सिर्फ बड़े स्टार कास्ट के साथ पिक्चरें करते थे। हमने सलमान सर के साथ पिक्चर की, हमारी पहली पिक्चर उनके साथ थी। फिर हमने सनी देओल सर, कंगना रनावत, इन सब के साथ करते थे। फिर राधिका जी और मैंने सोचा कि हम लोगों को एक लव स्टोरी बनानी है। वो क्रिएटिव्स का एक होता है ना कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हमको इंस्पायर क्या कर रहा है, तो हमें एक लव स्टोरी करनी थी। एंड हमें वो लव स्टोरी, हमने कहा एस्टैब्लिश्ड, वो कहानी इस तरह से बन रही थी कि हमने कहा वो एस्टैब्लिश को लेंगे तो उसकी वो जो उसकी एक सोल कनेक्ट थी ना, वो उस कहानी की आ नहीं रही थी, यू नो। तो हमने कहा हमें न्यू कमर्स के साथ ही करना है पिक्चर, यू नो। तो ये हमने डिसीजन ले लिया। अब वहाँ से हमारी स्ट्रगल शुरू हुई। मतलब हम तो सुपरस्टार्स के साथ करने के बाद, बट जब ये डिसीजन लिया तो स्ट्रगल। जैसे ही हमने किसी को बोला हम न्यू बॉय न्यू गर्ल, तो सब बजट कट हो गए, कोई बजट ही नहीं हमारे पास। फिर उसके बाद फिर हमारे सारे जो टेक्नीशियंस होते हैं, ये होते हैं, उनके साथ एक रीअलाइनमेंट हो जाती है, बिकॉज वो उन टेक्नीशियंस के साथ काम नहीं कर सकते जो सुपरस्टार्स जी। तो राधिका जी और मैंने कहा चलो अभी ये इस बारी इन सब चीज़ों से नहीं हम डरेंगे। वी विल गो विद आवर विजन एंड डू दिस फिल्म, यू नो, बिकॉज वी हैड रिटन द स्क्रिप्ट एंड वी न्यू, हमें पक्का पता था कि ये स्क्रिप्ट हैज़ द मैजिक, स्क्रिप्ट में वो है। फिर वहाँ से जब शुरू हुई जर्नी, तो पैसे नहीं, कुछ नहीं, बड़ी मुश्किल से किसी तरह से झूठ जांच के हमने कुछ प्रोड्यूसर्स ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं। तो हमने कहा पर कहानी अच्छी है, बट कोई भी लव स्टोरी बनाने के लिए इसमें अगली कदम होता है न्यू कमर्स के साथ में म्यूज़िक का। चाहे आप मैंने प्यार किया ले लीजिए, चाहे आप दिलवाले दुल्हनिया ले लीजिए, चाहे आप आमिर की क़यामत से क़यामत तक ले लीजिए, या ऋतिक रोशन की कहो ना प्यार। म्यूज़िक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और हम लोगों ने जब कहानी लिखी थी तो ये मिट्टी की कहानी थी, ये कहानी थी हर घर की और हर बच्चे की कहानी थी जो एक यूथ में, एडोलेसेंस में आता है। तो हमें इतना पक्का था कि हमको हिमेश रेशमिया जी का म्यूज़िक चाहिए। अब हिमेश रेशमिया जी हमारे दोस्त तो ज़रूर थे, बट वो सुपरस्टार कंपोज़र हैं, वो तो बहुत बड़े कंपोज़र हैं, बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं। तो हमने कहा यार वो तो हमारी पिक्चर शायद नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे। फिर भी राधिका ने बोला मैंने हिम्मत करके पूछ ही लेते हैं यार उनसे, क्या ही नहीं तो बोलेंगे तो क्या है उसमें, है ना।
पूछ ही लेते हैं मुझसे। तो हम लोग और हम लोग ऐसे थे तो, और हाईवे पे जा रहे थे, गाड़ी स्पीड में चल रही थी और पूरे एड्रेनलिन पंप हो रहा था। हमने कहा यार कहाँ फ़ोन कर ही लेते हैं उनको, हमने हाईवे पे फ़ोन कर ही दिया उनको। तो बस वहीं से बोलते हैं कि डेस्टिनी की जो एक व्हील होता है ना, वो सही बैठना शुरू हो गया। हिमेश सर ने बोला तुम लोग ऑफिस घर आओ, बैठते हैं। उनके यहाँ जब भी हम जाते हैं तो उनके यहाँ एक हमारी गुड लक सिजलर है। अच्छा। तो हम गुड लक सिजलर ज़रूर खाते हैं उनके यहाँ पे। तो कुछ भी हिमेश सर को मना भी करो तो बोलते हैं विनय जी, राधिका जी, ये गुड लक सिजलर है, इसको तो खाना ही पड़ेगा। तो हम लोग गुड लक सिजलर हमेशा होता है। तो हमने अपना गुड लक सिजलर खाया और हिमेश सर को कहानी तो के कुछ गानों की सिचुएशन बताने लगे हम लोग। तो फिर हमने वो एक सीन बताया कि वो उसका वो फोटो पे हार लगाता है, तो लड़की ने बोला होता है कि मेरी फ़ोटो पे कभी हार मत लगाना। तो उसका बाप बोलता है, वो जीते जी लड़की की फ़ोटो पे हार लगाता है, बोलता है तू मेरे लिए मर गई है, मैं तेरे को ऐसे रखूँगा उसको। तो जाता है, वो निकालता है, बोलता है क्या कर लेगा, मैं हार लगाऊंगा। तो अपनी गले में पहन लेता है और बोलता है ये कर लूँगा मैं। तो वो बोलता है कि तू वो मरेगी क्या, मैं जीते जी मर जाऊँगा, कहने का मतलब होता है। तो सर फिल्म का जो टाइटल है वो पहले से ही डिसाइडेड था? नहीं, मैं उसी पे आ रहा था अभी। तो फिर हिमेश सर ने वो फिर लाइन दी हम लोगों को कि बोले मेरे को आपकी लाइन मिल गई है, दूर जाओगे तुम मर जाएंगे हम, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी लाइन है। अभी वो जस्ट हग्ड, हमने तो सिजलर पे ज़बरदस्त दवा दवा के हमने सिजलर के सारे आलू भी खा गए, 2-4 किलो वजन बढ़ गया, माइंड ब्लोइंग लाइन। पर हमने कहा पूरे ये तुम्हारा टाइटल सॉन्ग है। तो हमने कहा ये टाइटल, बट हमारे पास तो ये टाइटल है नहीं, किसके पास है टाइटल? तो बोले ये तो ब्लॉकबस्टर टाइटल है, वो तो कमल हसन जी की फिल्म का टाइटल था। तो बोले टाइटल मेरे पास है। तो अरे हमने कहा यार क्या, तो बोले एंड आई थिंक आई वांट टू गिव इट टू यू। तो हमने कहा माने ये बोलते हैं यारों का यार जिसको बोलते हैं ना, लाइक जिसको हम लोग हमारे यहाँ पे भाई बोलते हैं जिसको, नो हिमेश सर ने हमारे लिए वो किया कि मतलब इसके बाद में तो उन्होंने बोला मैं तुमको दे रहा हूँ ये टाइटल और फ्री में दे रहा हूँ मैं तुमको। और अब इसके बाद में क्या हुआ, पिक्चर का टाइटल है सनम तेरी कसम, दूर जाओगे तब मर जाएंगे हम, सनम तेरी कसम। माने इसके बाद कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, राधिका राव, विनय सप्रू, हिमेश रेशमिया, म्यूज़िक और ये, उसके बाद किसकी आप कास्ट कर रहे हो, कौन है, पीपल डिडंट इवन आस्क, एंड वी कुड टेक आवर फिल्म ऑन द फ्लोर एंड देन रेस्ट इज ऑल। अब जो पिक्चर दोबारा रिलीज हुई है, सक्सेस हुई है, इतिहास बना रही है, तो क्या हिमेश जी का कुछ रिएक्शन आया, बातचीत हुई या ऐसा कुछ? आज सवेरे हम पोहा खा के आ रहे हैं आज हमने बोला गुड लक सिजलर। हम यूजुअली डिनर पे उनकी गुड लक सिजलर खाते हैं। हम तो सुबह बैठे हुए थे तो उनके यहाँ स्वीट पोटैटो हलवा बड़ी अच्छी बनती है, गुलकंद घर में बनती है, मसाला चाय अच्छी बनती है, तो हम सब खा को के आए हैं। तो ऑफ कोर्स उनसे बात क्योंकि उनकी एक फिल्म भी आई है बर्थडे रवि कुमार, वो भी अच्छा कर रही है। ऑफ कोर्स सर हिमेश सर का क्या है ना, वो कुछ कहते हैं ना नेचुरल टैलेंट बोलते हैं ना उनको सर, ही इज़ अ नेचुरल टैलेंट। और उनका क्या है ना, जो मैडनेस एक टैलेंट में होती है ना, वो हिमेश सर में है। तो बस वो उसको कोई रिमूव नहीं कर सकता। उनकी पिक्चर की भी हम सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे थे और सनम तेरी कसम भी सेलिब्रेट। राधिका मैम, आपको क्या लगता है 9 साल पहले जब फिल्म रिलीज हुई थी, तो क्या प्रमोशन में कुछ कमी रह गई थी, जो अब जो है उसका जो सक्सेस अब मिल रहा है, टाइमलेस की तरह टाइमलेस मूवी बन रही है अब? ये तो आपने हमारी दुखती नस पे है। वो मुहावरा हो गया यहाँ पे, किस दुखती नस पे हाथ रखती है। इतना दर्द भरा वो एक एपिसोड सिलसिला रहा हमारी जिंदगी का, क्योंकि जब हमें लगा हमारी कहानी और हिमेश जी आ गए जी, तो फिर प्रोड्यूसर ने कहा ठीक है अब आप न्यू कमर के साथ पिक्चर बना सकते हैं, जी। क्योंकि आप दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग इतना पैसा दे देंगे एक अच्छी लव स्टोरी बनाने के लिए। तो हम चल पड़े पिक्चर बनाने के लिए। फिर उसमें हमको एक स्टूडियो मिल गया जिन्होंने कहा हमें भी अच्छी लगी, हम लोग पिक्चर ले लेंगे, पीपीटी लेके आ गए, ये करेंगे वो करेंगे, आपकी पब्लिसिटी ये वो ताम धूम। हम लोग, हमने भी कहा यार अच्छे शरीफ लोग हैं यार, इतने बड़े लोग हैं, इनको क्या झूठ तो नहीं बोलेंगे कोई।
जैसे आजकल कई प्लेटफॉर्म हैं, टीवी पर भी हैं, रियलिटी शोज हैं, वहाँ जाते हैं लोग फिल्मों को प्रमोट ये करने। सब पीपीटी में तो जरूर था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं हमारे पीपीटी में ही रहेगा वो हमारे पीपीटी की प्रेजेंटेशन थी कि क्या क्या करेंगे कि हमारी। ये कलर्स टीवी पे होगा, ये जी टीवी पे होगा, ये इधर ये होगा, ये सिटी टूर होंगे। But वो- एक स्टैंडर्ड मार्केटिंग प्लान होता है ना पिक्चरों का, वो सबसे होगा। बड़ा प्लेटफॉर्म बिग बॉस है, वहाँ फिल्में नहीं नहीं, वो जब वही ना, तो वो कुछ हुआ ही नहीं हमारे साथ। और हमें यही बोला गया कि आप क्यों हमारे ऐसे पीछे पड़े हुए हैं। पिक्चर जब उन्होंने ले ली और कहा कि आप दोनों को लगता है आपने कोई मास्टरपीस बनाई है, आप लोग भंसाली हो, आपको जितनी प्रमोशन दे रहे हैं आप उसी में खुश रहिए। आपने कोई ऐसी कोई ग्रेट पिक्चर तो नहीं बनाई है, ना आपकी म्यूज़िक इतनी ग्रेट है, ना आपकी कोई स्टार कास्ट में कोई वैल्यू है, तो बस इतनी आपको प्रमोशन मिलेगी। तो हमारा तो दिल ही टूट गया, क्योंकि हमें तो सब चीज़ हमें लगा, हमने ऑलमोस्ट नियर परफेक्ट बनाई थी, पूरी शिद्दत से बनाई थी, और हमने नहीं, पूरी टीम ने पिक्चर में अपनी जान लगा दी थी। तो 4 दिन पहले भी हमारे साथ इतना, तो बिग बॉस में भी हम लोगों को नहीं लेके गए, हालांकि हमारे मेंटर हैं सलमान सर तो थे। इनफैक्ट जब हम लोग इतने पैनिक हो गए थे, क्योंकि हमें पता था कि पिक्चर की कोई अवेयरनेस नहीं है, फिल्म बहुत अच्छी है, अवेयरनेस नहीं है, तो स्टूडियो ने डाउट डाल दिया, आपने गंदी पिक्चर बनाई है भाई, आप किस बात की मार्केटिंग की बात कर रहे हो। तो हम खुद ही सेल्फ डाउट में तो आ गए। आप सेल्फ डाउट में, क्योंकि कोई भी फिल्म मेकर को इतनी थोड़ी ना कॉन्फिडेंस होती है, सामने वाला आपको इतनी तौहीन कर रहा है और कह रहा है नहीं आप सही नहीं हो। तो फिर हम गए, हमने कहा एक आदमी है जो हमें हमेशा सच्चाई बताएगा, एंड वो है हमारे मेंटर सलमान खान जी। तो सलमान सर के पास हम 4 दिन पहले गए, वो बैठे हुए थे, अपनी शूटिंग कर रहे थे, हम दोनों गए। हाँ मैंने राधिका कैसे हो, तो हमने कहा सलमान हमारी पिक्चर रिलीज हो रही है। कौन सी पिक्चर रिलीज हो रही है तुम लोगों की? तो हम और भी डर गए, क्योंकि वो सबकी खबर रखते हैं, वो बहुत स्मार्ट हैं। तो हमने कहा हमारी पिक्चर ये सनम तेरी कसम रिलीज हो रही है। तो ही सेज, फिर राधिका मुझे तो किसी को नहीं पता कि तुम लोगों की पिक्चर रिलीज। तो फिर हमने उनको ट्रेलर दिखाई, और हमें पता था ट्रेलर बुरी होगी तो वो सच बोलेंगे कि यार तुम लोगों ने ठीक नहीं बनाए, अब बस रहने दो इसे। उन्होंने ट्रेलर देखा, 2 सेकंड के लिए चुप रहे और फिर कहा सुपर हिट है पिक्चर, सुपर्ब। एंड देन ही सेज व्हेन इज द फिल्म रिलीजिंग? वी सेड 4 दिन लेटर। ही सेड यू आर डूम्ड। ही सेज इट्स माय एडवाइस, शिफ्ट द रिलीज ऑफ द फिल्म, थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करो क्योंकि ये पिक्चर चलेगी। दिस इज अ वेरी गुड मूवी। हम लोग खुश और हम लोग दुखी उस टाइम पे। उन्होंने कहा तुम दोनों मेरे पास क्यों नहीं आए बिग बॉस में? तो हमने कहा बट सलमान, उन्होंने कहा कि आपको इंटरेस्ट नहीं होगा। इसे बट यार तुम लोग तो गैलेक्सी में एंट्री मार सकते हो, एक बार पूछ तो लेते मेरे साथ। ऑफ कोर्स आई वुड हैव सपोर्टेड सच अ गुड फिल्म। तो देन हम लोग चुप रहे। फिर वो बेचारे, उनको क्या, वो हमको इतनी कंपैशन से देख रहे थे। तो उन्होंने कहा व्हाट डू यू वांट मी टू डू नाउ? हमने कहा सलमान आप ट्वीट कर दो हमारे लिए। तो मैंने फटाफट अपना फोन लाया, ट्वीट किया, एंड ही वाज फीलिंग सो बैड फॉर अस। वी कुड सी बट देयर वाज नथिंग और उन्होंने भी इतना, माने हमारा अभी तक वो है, उन्होंने इस फिल्म की बराबरी ऑन ट्रेलर पे देख के, अगर आप उनका ट्वीट देखेंगे तो उन्होंने लिखा है कि ये गाना मैंने तेरे नाम के लिए सिलेक्ट किया था, जो अब इसमें, मतलब तेरे नाम से इसको जोड़ दिया उन्होंने। ये उनका वो उनका स्टाइल है लिखने का। बट देखिए उन्होंने ट्रेलर देख के उस टाइम, आप आज भी उस 2016 की सच बोल रहे हैं कि उन्होंने तेरे नाम के लेवल पे उन्होंने, क्योंकि वो जानते तेरे नाम वर्ड जैसे ही डालेंगे वो ट्रेंड करेगा कि, और ये लोग उनकी जो फैन है बोलेंगे तेरे नाम जैसी फिल्म है, ये है वो है, तो पब्लिक एक्साइट। बट तो कितना आदमी दिलदार और कितना उनको फील हुआ कि कितना हमारे साथ धोखा हुआ, यू नो। तो अब फिल्म के सक्सेस के बाद कुछ रिएक्शन आया उनका, कुछ रिएक्ट किया उन्होंने, या फोन वगैरह, मैसेज वगैरह? सर वो ऐसे है ना, हमें ही जाना पड़ेगा। पर आप सोचिए, जिस आदमी ने उस टाइम पे ही बोल दिया अभी हम जाएंगे उनके पास, तो उनसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी, हमें पता है। सर अब वो क्या है, वो तो राजा इंसान है। अब राजा के लिए हम सिर्फ एक्नॉलेज कर सकते हैं पब्लिक के सामने कि थैंक यू वेरी मच सलमान फॉर एवरीथिंग दैट यू डिड फॉर अस। आई थिंक उस वक्त अगर हम एक कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं एज फिल्म मेकर, एज द पीपल हु डू, वो जो एक क्रिएटिव काम करते हैं, तो आज शायद वो जो 9 साल का सफ़र था वो हम नहीं कर पाते।
और आप बिलीव नहीं करोगे उसके बाद फिर जो एक बस वो हमारा एक लौता चिराग था, हम अपने दिल में कोई भी हमें कुछ बोलता था तो हम कहते पर भाई को अच्छी लगी हमारी ट्रेलर। तो कुछ एनालाइज किया होगा कि फिल्म तब क्यों नहीं चली, अब लोग इतना क्यों पसंद कर रहे हैं? क्या आखिर चीजें जो है दर्शकों को मोटिवेट कर रही हैं कि थिएटर में आए? और हमें सर, तो उस वक्त awareness पता है, नहीं, बोल हमें दिया ना तो उन्होंने। सी आप बताइए, 2 लोग जो कि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा काम करते हैं, सलमान खान एंड हिमेश रेशमिया जी। अब उन्होंने जब आज आप सर, ये बड़ी बात होती है जो हिमेश रेशमिया जी ने किया। सर म्यूजिक देता हूँ, और सर फर्स्ट गाना उन्होंने पता है कौन सा दिया था हमको? अरिजीत सिंह का गाना था तेरा चेहरा, वो उन्होंने दिया था हमको, ये कह के कि ये मेरा, हमने अब तो खुद शॉक्ड रह गए थे। आज जब सलमान सर कह रहे हैं, आज हिमेश रेशमिया जी काम कर रहे हैं, टाइटल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं हमको, अब सर इससे बड़ी क्या ही ग्रेटिफिकेशन हो सकती है कि उसके साथ कुछ गलत था ही नहीं उस वक्त। फिल्म वॉज जो थी वो माने वो मास्टरपीस थी, जो कि हमको भी पता था, बट क्योंकि हम न्यू कमर्स के साथ बना रहे थे, क्योंकि हमको उस झांसे में लेके वो स्टूडियो ने हमारे साथ जो भी धोखा किया, अदरवाइज फिल्म तो हमको फर्स्ट डे से पता था। उस टाइम भी उसकी जैसी थोड़ी बहुत अवेयरनेस होने लगी मंडे। देखिए, एक होती है पिक्चर जिसकी अवेयरनेस क्विक हो जाती है, छोटी भी, अगर वो कंट्रोवर्शियल हो। सनम तेरी कसम उस तरीके की कंट्रोवर्शियल, वो तो बस दिल से निकली हुई प्यार भरी फिल्म थी, तो थोड़ा थोड़ा लोग उसकी अवेयरनेस कर ही रहे थे। मंडे ट्यूसडे तक वो स्टीम पकड़ी थी पिक्चर। अरे आपको बता रहे हैं, जो आपने मुझसे कहा था कि अभी आपने मुझे बताया कि मनोज देसाई जी ने बोला है कि पिक्चर को री रिलीज में उन्होंने छोटे में रिलीज किया, वो बड़े में शिफ्ट कर दिया है। सर एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड। 10वें हफ्ते पिक्चर को 2 हफ्ते हो गए थे रिलीज हुए फर्स्ट टाइम। मैं और राधिका जी वहीं पे बैंड्रा में वो पेट्रोल पंप के सामने हम लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खा के बाहर आए, रात के तो 10 साढ़े 10 बज रहे थे, और हम लोग वहाँ खड़े होके गाड़ी में वेट कर रहे थे अपनी गाड़ी के आने का। तो एक बंदा आता है, हमको दूर से देखता है, बोलता है सर आप राधिका राव और विनय सप्रू हो क्या? हमने कहा हाँ क्यों? बोले मैं गेटी गैलेक्सी का वो हूँ जो टिकट वाला हूँ, जो लाइट दिखाता हूँ बिठाता हूँ सर। सर पिछले 10 हफ्ते से हाउसफुल जा रही है पिक्चर जेम में, उनका जो छोटा थिएटर है। सर आप कुछ करो तो पिक्चर एग्जैक्टली जो आपने वर्ड बोले ना सर, वो छोटे थिएटर से बड़े थिएटर में चली जाएगी सर, इतनी डिमांड है उस पिक्चर की वहाँ पे सर। और वी वर शॉक्ड। हमने अपने स्टूडियो को फ़ोन किया, वहाँ किया, हम तो जैसे बोले ये बात बोले तो स्टूडियो में मातम हो जाता था। अरे पिक्चर अच्छी कर रही है, वो 2 फ़ोन कर देते थे, बोले भाई ख़त्म करो इस पिक्चर को। ऐसा माहौल था वहाँ तो वी वर रियली हार्ट ब्रोकन एंड व्हाट टू डू। बट पब्लिक इज किंग। पब्लिक के साथ आप ये सब नहीं, और पब्लिक आपसे सच में प्यार करती है। बिल्कुल। आपने उनको थिएटर में देखने ही नहीं दिया, पर जब वो सैटेलाइट पे गई, वो OTT पे गई, वो YouTube पे गई, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे उसको इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। हर जगह वो उसकी TRPs हाई होती थी, वो टॉप TRP की फिल्म होती थी सैटेलाइट पे, YouTube पे कुछ मिलियंस ऑफ व्यूज लेती थी, OTP पे हिट थी, और उसके इतने फैंस बढ़ गए कि वो जब वो फिल्म थिएटर में रिलीज हुई तो वो सब बाहर निकल के उन्होंने सारे थिएटर्स को भर के प्यार दे रहे हैं, और प्रूव कर दिया है कि एक्चुअली कंटेंट इज किंग एंड पब्लिक इज किंग। जी बिल्कुल। फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में बात करते हैं सर थोड़ा सा। जब फिल्म का प्लॉट तैयार हुआ, कहानी तैयार हुआ, तो जो स्टार कास्ट अभी है हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन जी का, तो क्या शुरू से ही डिसाइड था या फिर कुछ ऑडिशन लेने के बाद डिसाइड किया? सी आई टेल यू व्हाट हैपेंड। जो मैंने जैसे कहा, जैसे ही हिमेश सर आ गए और उनका म्यूज़िक आ गया, तो हमारे जो फाइनेंस करने वाले लोग होते हैं क्रिएटर, उन्होंने बोला अब आप जो करना है आप करिए, हमें इंटरफेरेंस नहीं है और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी लीजिए। तो हमारे यहाँ पे एक मेरिटोरियस प्रोसेस है, हमारे यहाँ पे इन हाउस कास्टिंग डिपार्टमेंट है, हम लोग यहीं से कास्टिंग होती है, ऑल इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे यहाँ से कास्टिंग होती है। फिर वो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस शुरू हो गया। फिर मावरा का हमको ऑडिशन सिडनी से आया था, तो हमने वो मावरा को उसमें सिलेक्ट किया, फिर उसके साथ जूम कॉल पे इस पे उस पे उसका, फिर हर्ष के लिए उसके पहले भी 2 लड़के और भी थे, उनके साथ में हुआ। वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस हुआ, उन्होंने ऑडिशन किया, फिर उनमें से जो सबसे बेहतर थे उनको हमने सिलेक्ट कर लिया। बट इट डिडंट मैटर आफ्टर हिमेश सर केम एंड द म्यूजिक केम, तो उन्होंने फिर हमारी पूरी थी कि जो कहानी को सूट करे, बस मेरिट पे, सारा वो खेल वही था सारा का।
तो मावरा का सिलेक्शन कोई वैसा नहीं था, ऑडिशन के हिसाब से ही किया गया जी, था जी, कि जी। मतलब जैसे वो पाकिस्तानी बाकायदा। एक्ट्रेस हैं, कहीं नहीं, मुलाकात हुई या ऐसा कुछ? नहीं वो हमें ऑडिशन तो ऑडिशन सिडनी से आया था, पर उनका क्योंकि उनकी ऑडिशन मदर सिडनी में रहती हैं तो हमें तो वहाँ, बट वो उनका ऐसा कुछ नहीं था हमारा, बट इट वाज ओनली ऑन द मेरिट। हमें तो बाद में पता चला कि वो एक्ट्रेस है। हाँ, बाद में। पहले जब ऑडिशन आई वो इतनी कमाल की ऑडिशन थी मावरा की, फिर बाद में पता चला, फिर हमारी बातें जूम में हुई एंड वो लड़की भी कमाल की है, दिल की भी माने अमेजिंग है। बहुत हम तो प्यारी उसे माबूद मावेलिस कहते थे। अच्छा, उनके लिए मेरा 2 सवाल है आपसे कि मावरा की अभी हाल ही में शादी हुई है और दूसरी चीज़ उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पे शेयर किया है ये बात है कि मैंने एक सिख लड़की का जो किरदार इस फिल्म में निभाया, वो लास्ट का जो क्लाइमैक्स सीन है वो बोली कि बहुत ही मुश्किल था वो निभाना, और कई एंगल से उसे और कई मतलब प्लॉट से उसे शूट किया गया था। नहीं, क्या उसमें क्या था, आई टेल यू व्हाट, मैं और राधिका जब हम लोग शूट कर रहे थे ना, हमने ऐसा नहीं सोचा था हम शूट करेंगे। हमने उसको सोचा था हम एक अलग तरीके से शूट करेंगे, पर फिर जब हमने सेट पे देखा ना, फिर हमने कहा, और जो कहानी जहाँ पहुँच चुकी थी ना, तो हमने डिसाइड, पहले हर्ष बाजू में कुर्सी पे बैठता और वो कहानी, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं ऐसे नहीं होगा, ये जो है इंदर सरू के बगल में सोए। हाँ बोला, हाँ हाँ है, इंदर सरू के बगल में सोएगा और उसको पकड़ के रोएगा। उनकी आखिर की जो कॉन्वर्सेशन होगी वो हॉस्पिटल के बेड के पे लेटे हुए होगी एंड फिर वो वहीं अपना लास्ट ब्रेथ लेगी। तो ये हम लोगों का थॉट था। और उसके पहले वो फादर का सीन था, हाँ, जो मावरा के लिए बहुत बहुत दर्दनाक था। एक्चुअली पिक्चर उस पॉइंट पे भी पहुंच गई थी कि एक्चुअली पिक्चर की कॉन्फ्लिक्ट ही वो थी कि एक बाप अपनी बेटी को कर्ज करता है कि, और जीते जी उसको घर में उसका क्रियाकर्म करता है और उसकी फोटो लगाता है अपने दीवार पे, उसको माला पहनाता। अब कॉन्फ्लिक्ट इतनी ज़्यादा थी, अब उसका क्लाइमैक्स क्या है कि वो लड़की उसको माफ़ कैसे करेगी उस फादर को। तो फिर क्लाइमैक्स वहाँ खड़े हुए हैं और बाप धाड़े मार मार के रो रहा है कि कोई बाप ऐसा होता है कि अपनी बेटी को ये करता है, कोई अपनी बेटी को इतना टॉर्चर करता है कि उसका मेंटली उसने उसको बीमारी कर दिया, वो कुछ भी सुखी, उस सारे सुख छीन लिए उसकी अपनी उसके लिए। तो अब वो बेटी क्या माफ करेगी, तो वो सीन चल रहा था, और टेक्स भी इमोशनल थे। और वो लाइन था जो विनय जी कहते हैं, जिसपे हम लोगों की क्लाइमैक्स बेस्ड थी, जो अमिताभ बच्चन जी के फादर हरिवंश राय बच्चन जी की लाइन थी, जो फादर को बेटी बोलती है कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी। क्योंकि बाप प्रायश्चित में इतना मर जाता है, वो रोता है और कहता है मैंने कैसा बाप हूँ कि मैं अपनी बेटी का क्रिया कर, और देखो आज मैं अपनी बेटी को बचा नहीं पा रहा हूँ, मेरी माफ़ी कोई सुन नहीं रहा है। तो वो कहती है वही, तो वो उसके लिए बहुत तकलीफदायक थी वो, और वो हर एंगल से होती थी। तो वो एक एंगल में करती थी, फिर दूसरे एंगल पर, हाँ, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। डेथ सीन चल रहा है, सांस निकल रही है ना, तो आखिरी सांसों ये की कि बात। मुझे अभी तक कि जो पहले रिलीज हुई थी फिल्म, क्रिटिक्स ये मान रहे थे कि बहुत हैवी फिल्म है, इमोशनल फिल्म है, लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सैडनेस ज़्यादा है, तो इसे आप मानते हैं? नहीं, यही प्रॉब्लम हो गई थी एक्चुअली। इसी को दिखाने हम सलमान सर के पास गए थे उस वक्त कि हमने कोई गलत फिल्म तो नहीं बना ली है। क्या हम एज राइटर डायरेक्टर इस कंट्री के यूथ को पहचानने में गलती कर दी क्या हमने? क्या यंगस्टर्स ये नहीं देखना चाहते? क्योंकि हम जब ये पिक्चर बना रहे थे तो एक अलग किस्म का नैरेटिव इस कंट्री में चल रहा था फिल्म मेकर्स में कि अगर आप यूथ की पिक्चर बना रहे हो ना यंगस्टर्स के लिए, तो टाइटल थोड़ा सा कुछ अंग्रेजी में होना चाहिए, कुछ वेस्टर्न कल्चर होना चाहिए, कुछ लड़कियां लड़की लिव इन होना चाहिए, शादी वाली है आउटडेटेड है, मैरिज इज एन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट। तो ये सब बातें होती थी, ये नैरेटिव चल रहा था। और हमारी तो पिक्चर है, और माँ बाप की बात नहीं करो, ओल्ड कॉन्सेप्ट, ये पूरी जूना पुराना कॉन्सेप्ट है ये, बट ये क्रिटिक्स की ओपिनियन है, क्रिटिक्स की ओपिनियन तो बस खत्म हो गई ना सर। अब हम क्या क्रिटिक्स के बारे में बात करें, जिन्होंने भी किया है। मैं भी आपकी लहरें पे मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज आप निकाल के वो क्रिटिक्स को हमारे साथ बिठाइए और आप भी उन्हें कुछ सवाल कीजिए कि भाई कहाँ था आपका दिमाग, क्योंकि पब्लिक ने तो पछाड़ दिया। एंड कोई 40 साल के लोग तो पिक्चर जाके नहीं देख रहे हैं, 15, 16 और 20, 25 के बीच के यूथ, इंडिया की यूथ जाके पिक्चर देख रही है। तो वो खत्म हो गई ना बात सर। क्रिटिक्स जो भी बोले हैं तो उनका भला हो, भगवान उनकी बहुत। राधिका जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि लहरें के सारे व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है,
प्लीज उन क्रिटिक्स को ढूंढें जिन्होंने पहली बार सनम तेरी कसम के बारे में ये सब लिखा- बोला था और हम लोगों ने सबने मिल के उनको वो रॉन्ग सब प्रूफ reviews कर कहीं ना दिया है। कहीं तो पढ़ी और- प्लीज उन्हें ढूंढे और हम लोग उनसे फिर एक और इंटरव्यू करते हैं उन क्रिटिक्स हाँ, के साथ में तो वो बहुत- साथ में बैठेंगे। माने धमाकेदार धुआंधार काइंड ऑफ, क्योंकि जिस तरीके वो हमें कटघरे में बिठा के बोलते हैं हमने अच्छी फिल्म बनाई या नहीं बनाई, तो शायद उनको पब्लिक को बिठा के पूछना चाहिए कि आपने ये रिव्यू दिया तो उन्हें भी तो कोई कटघरे में बिठा के पूछे ना कि ये सवाल हम भी पूछना चाहते हैं सर। अच्छा, अब सर क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं सेलिब्रेट करने का इस सक्सेस को फिल्म की यूनिट के साथ? क्या दोबारा फिर से रीयूनाइट करके कुछ पार्टीज वगैरह? अब हम लोग सब लोग पार्टी तो कर रहे हैं बट हमसे बड़ा ही जोर का वो चल रहा है कि अगली वैलेंटाइन बहुत नजदीक आ रही है तो सनम तेरी कसम 2 की बड़ी जबरदस्त बातें चल रही हैं और वो कर रहे हैं। जी, उस पर भी आता हूँ मैं। सवाल वो भी है कि सनम तू कहा जा रहा है कि ऐसा कि पहले ही आपने तैयार कर लिया कहानी स्क्रिप्ट सनम तेरी कसम के वक्त ही पार्ट 2 का प्लॉट? हाँ जी, क्या हुआ था जब हम पार्ट 1 लिख रहे थे ना, तो ये एक ट्रेजिक कहानी है ना, तो उस वक्त हमने पार्ट 2 भी लिखा हुआ था और तो हमें ऑलवेज ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में ही बनाना था। तो आपने देखा होगा पिक्चर का, इट वाज अ फ्लैशबैक में पिक्चर और लास्ट शॉट है वो पेड़ के पास आता है और बात करता है कि मैंने पीना छोड़ दिया है, आज मैं केस जीता हूँ, फिर वहाँ लेटता है, उस लड़की की आवाज़ आ रही होती है उसको। तो ये पार्ट 2 का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से ही पार्ट 2 शुरू होती है। पर क्या ही बोलें, इतना हमारे को धोखा हुआ, इतना हमारे को, तो क्या ही बोलें कि हमारे पास पार्ट 2 रेडी पड़ी हुई है। तो अब हमने बोलना शुरू किया क्योंकि अब वो उसका है सारा का सारा। तो हमारी जो कहानी है जो हमने लिखी थी, अब वो वी वांटेड टू टेल कि इंदर का इसके बाद क्या होगा या सरू का क्या हुआ। आधे से ज़्यादा लोग तो ये बोलते हैं कि सरू फिर होनी चाहिए पिक्चर में, बोलो तो भर के चली गई है, अब कहाँ से आ जाएगी। बट दो फैन इसमें इतने क्रेजी हैं कि क्या है। तो आपसे पहले कोई ने हमसे ये भी पूछ लिया, सर हमने सुना है सलमान खान पार्ट 2 में, तो हमने कहा ये बात तो आप खुद ही बोल दीजिएगा उनको। बॉस से आप खुद ही पूछिए। #सलमान सर एक ऐसी मूवमेंट चलाते हैं, #सलमान सर। तो कुछ प्लानिंग वगैरह अब इसके बाद करेंगे या फिर बना ली है पार्ट 2 की म्यूजिक या फिर स्टार कास्ट? या कहानी तो रेडी है सर, प्रोसेस में है हम लोग अभी तो सर अभी ये पहली वीकेंड तो हुई है, बट अच्छी बात यह है कि कहानी रेडी है। तो अभी और 6-8 महीने लोग बैठ के 1 साल कहानी लिखते हैं, तो कहानी तो 9 साल पहले ही लिख चुके थे हम लोग। तो और वो भी उतनी ही प्यारी कहानी है जितनी। अभी हर्षवर्धन राणे जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि कहा है कि पार्ट 2 की हम तैयारी कर रहे हैं, अब फिर से हम उम्मीद करते हैं कि कंटिन्यू हो। उसने बोला मैं पानी पीना छोड़ रहा हूँ, फास्ट रह रहा हूँ। तो मैंने कहा वो सब करने की जरूरत नहीं है हर्ष, वैसे भी आप इतने अच्छे इंदर हो, आपका तो वो है ही नहीं। पर हर्ष क्या होता है ना, न्यू कमर्स होते हैं ना, जैसे मैंने आपको कहा हर्ष और मावरा दोनों न्यू कमर्स थे। अब हम न्यू कमर्स के साथ क्यों बनाना चाह रहे थे पिक्चर, क्योंकि क्या होता है ना, न्यू कमर्स सरेंडर कर देते हैं पूरा अपने आप को। तो जो मावरा थी वो राधिका जी थी, जो हर्ष था वो मैं था। तो वो हर्ष खड़े हो जाओ, हर्ष प्रोफाइल दो, हर्ष 3/4 दो, हर्ष एक्सरसाइज करो, हर्ष ऐसे बोलो, हर्ष ऐसे हाथ करके ऐसे करो। सो एवरीथिंग इज टोल्ड टू देम। इनफैक्ट मुझे याद है आज ही मुझे ऑफिस में किसी ने दिखाया था कि वो जो इंट्रोडक्शन सीन है, कहते हैं एपिक इंट्रोडक्शन सीन, जब वो आते हैं और वाइन की ग्लास ऐसे उठाते हैं और पेड़ के पास जाते हैं, तो उनसे वाइन की ग्लास प्रॉपरली नहीं उठाई जा रही थी, उनको नहीं आ रही थी। विनय जी बहुत स्टाइलिशली उठाते हैं, तो मैं ऐसे सर पकड़ के बैठी थी, तो विनय जी गए और बोला कि इस तरीके से उठाओ और हाथ के साथ, तो उनकी बिल्कुल जैसे उन्होंने एक फिंगर के साथ उठाई थी, वो विनय जी एग्जैक्टली। तो वो क्या है ना, हम लोग साउथ अफ्रीका में शूटिंग कर रहे थे और राधिका जी बोल रही थी यार विनय यार जाने दे यार, ऐसे क्यों उठा रहा है यार तुम। तो बट वो सब मेमोरीज रह जाती है। तो अब वो विनय जी कह रहे हैं, तो एक न्यूकमर क्या होता है, वो डायरेक्टर को पूरी तरीके से सरेंडर करता है, एक्टिंग वाइज, सीन वाइज। वो बड़े स्टार की तरह कोई सवाल जवाब ज्यादा नहीं करता है। तो जब उन हमारी फिल्म फेल होती है या उनका फायदा नहीं होता उससे, तो हम दोनों समझते हैं हमारी फेलियर है, वो उनकी गलती नहीं है, वो हमारी गल्ती है उसमें। तो हमें बुरा लगता था उनके लिए। आज हर्ष हमारी डिस्कवरी है, हमने उसको इंट्रोड्यूस किया, तो वो ही इज लाइक वी आर हिज मेंटर।
तो हमको हमेशा वो, अगर हर्ष इज नॉट डूइंग वेल, इट इज़ आवर फेलियर, इट इज़ नॉट हर्ष's फेलियर। अगर आज टुडे इट इज़, एक हमने उसको वादा किया था उस न्यू कमर को जो आंखों में सपने लेके आता है, ड्रीम्स लेके आता है और हमारे पे भरोसा करके हमारे साथ वर्कशॉप्स, रिहर्सल्स ये सब करता है, तो इट्स अ प्रॉमिस गिवन टू हिम ना कि हमारे पे तू फेथ कर और वो कर जो हम कह रहे हैं, और उसने वो किया और उसके बाद डिलीवर नहीं होता तो कहीं हम में कमी आ गई। तो आज जब हर्ष का या मावरा का इतने खुशी है इनकी, और उनकी शादी के दिन मावरा को ये हिट मिली, तो इट इज़ लाइक फॉर अस, इट इज़ लाइक अ कार्मिक रिडेम्पशन बोलते हैं ना जिसको, कि उफ, छाती से इतना बड़ा वजन चला गया हमारे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, 9 साल लग गया, बट फिर भी हर्ष की जब भी कोई पिक्चर रिलीज होती थी हम हमेशा प्रे करते थे, भगवान इसकी, चलो हमारी सनम तेरी कसम में जो भी हुआ इसकी ये पिक्चर हिट करा दे। बट चलो जो भी हुआ, एट द एंड ऑफ इट ही गॉट हिज फर्स्ट हिट फ्रॉम अस ओनली। एंड ये जो प्रॉमिस हुआ, इसके लिए थैंक गॉड कि भाई उस बच्चे ने जो हम पे फेथ किया था, उस न्यू कमर ने, और हमने उसकी फर्स्ट हिट हम ही ने उसको दे दी। तो एक वो एक सर्कल ऑफ लाइफ बोलते हैं ना, फेथ, वो कंप्लीट हो गया। सो ऑल द ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स फॉर बोथ ऑफ देम एंड सो हैप्पी फॉर देम। एक आखिरी सवाल है मेरा कि आपने म्यूज़िक वीडियो तो कई बनाए हैं और कई ब्लॉकबस्टर भी साबित हुए हैं, फाल्गुन पाठक से लेकर अभी तक, लेकिन फिल्मों का जहाँ तक सवाल है, एक टाइम इंटरवल काफ़ी, पहली फिल्म आपने सलमान खान के साथ बनाई, फिर 10 साल बाद दूसरी फिल्म आई, फिर जो इंटरवल है ये गैप का, ये ऐसा क्यों? मतलब राइटिंग में ज़्यादा वक्त लग जाता है या आपका प्रोसेस ही यही है कि फिल्में लेट आएंगी मगर दुरुस्त आएंगी? नो, ऐसा नहीं हुआ था। जैसे हमने कहा था, पहले हम सुपरस्टार्स के साथ पिक्चर बनाते थे, तो उनका फिर वो डेटों का इशू, जब डेट मिलना नहीं मिलना, सनी सर की डेट, कंगना की डेट, उनके फिर कॉम्बिनेशंस बनाना, ये सब हो जाता है। फिर हमने कहा, फिर आपके उसकी कहानी, फिर हमने कहा नहीं, हमको न्यू कमर्स के साथ लव स्टोरी बनानी है। फिर उसकी स्ट्रगल तो आपको बताई थी, सारे जो हमारे फाइनेंसर्स थे सब भाग गए, अब हम और हमारी स्क्रिप्ट और हमारे गाने वही रह गए थे। और थैंक गॉड टू हिमेश जी कि उन्होंने कहा कि भाई मैं, आई लव यू गाइज, आई लव योर स्क्रिप्ट एंड दिस इज़ योर टाइटल, दैट। तो जद्दोजहद हो जाती है ना, एक आदमी वो करता है मुझे ये करना ही है, बट हाँ, बट हम उसको अभी रेक्टिफाई करेंगे कि अभी हम लोग थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे, क्योंकि हम दोनों के पास जी बिल्कुल कुछ बहुत अच्छी कहानियां हमें लगता है, तो हम सब अभी जल्दी से उन कहानियों को बड़े पर्दे पे सनम लाएंगे। तेरी कसम पार्ट 2 के अलावा और भी कुछ है आपके पास प्रोजेक्ट जो आने वाले? हाँ है ना, हम और हिमेश सर एक को प्रोड्यूस कर रहे हैं एक पिक्चर को हम लोग साथ में, तो एक वो है। फिर जैसे सलमान खान सर हमारे मेंटर हैं, वैसे एक और मेंटर हैं हमारे, हमसे शायद उम्र में थोड़े छोटे हैं, बट वो भी हमारे मेंटर ही हैं, जिनका नाम है भूषण कुमार जी। तो वो पिछले अभी हमारी पिक्चर, तो लकी पिक्चर भी उन्हीं के पास थी। तो वो लकी से लेके अभी तक आई थिंक कुछ 20-22 साल हो गए, कुछ हो गया है तब से। हमारे एक ही जो हैं, जो कमर्शियली और फाइनेंशियली और हमें सपोर्ट करते आए, और हमारी सारी पिक्चर गाने उन्हीं के पास हैं। वो तो अब ऐसा हो ही नहीं सकता हम उनकी पिक्चर ना करें। तो भूषण जी हैं, तो एक हिमेश जी के साथ को प्रोडक्शन है, भूषण जी हैं, और फिर जैसे हमने इंटरव्यू के शुरू होने में बोला था ना, फ्राइडे टू फ्राइडे सब चेंज हो जाता है। तो कब तक उम्मीद की जाए पार्ट 2 की? वैलेंटाइन 2016 हमारी पिक्चर ज़रूर 26 वैलेंटाइन 2026 ज़रूर आएगी पिक्चर। कुछ मैसेज दर्शकों के नाम अगर देना चाहें पार्ट 1 के लिए, जिस तरह की सफलता मिल रही है? मैं आजकल मैंने एक सोचा, आपकी परमिशन से अगर मैं बोल दूं कि हमारे यहाँ कास्टिंग चल रही है, हमारे इंस्टाग्राम पे प्लीज़ अप्रूव एंड राव पे आके जो भी लहरें के व्यूअर्स हैं, यंग बच्चे 18 to 22 वाले, प्लीज़ अगर आप एक्टर्स बनना चाहते हैं तो प्लीज़ अप्रूव एंड राव पे अपना प्रोफाइल या जो भी भेजिए, एंड वी विल थैंक लहरें for launching the next star of the, क्योंकि यंग लव स्टोरी हम भाई बना रहे हैं। एंड ऑल्सो जोक्स अपार्ट, जो हमारी पिक्चर का जो क्लाइमैक्स था उसमें यही कहा गया था, और वो सब बच्चों के साथ जो भी आते हैं इस कंट्री में, जो एक्टर बनना चाहें, IAS ऑफिसर बनना चाहें, जो भी बनना चाहें, इस पिक्चर का रीरन में इतना बड़ा चलने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पिक्चर ट्रेजेडी है बट एक होप से ख़त्म होती है, और वो होप है मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी है। तो नेवर लूज होप,
नेवर गिव अप इन लाइफ बिकॉज देर इज समथिंग ओवर देयर। जैसे भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, सरेंडर टू मी एंड आई शैल। आप कर्म करो और फल मैं कब, कौन, बिल्कुल। कैसे दूं, बस वो सनम तेरी कसम भी क्या है। चलिए बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया लहरे से बातचीत करने के लिए। सनम तेरी कसम 2 के लिए लहरे की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आप Thank सभी। you so much. ये थे विनय सप्रू और राधिका राव जी, जो सनम तेरी कसम की सक्सेस को लेकर बातचीत कर रहे थे।